महिमामय खुदा, ज्योतिमय खुदा, अति करुणामय, अति सामर्थ्य, सर्वशक्तिमान, अति उत्तम प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपका आदर और सम्मान हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं ऊंचे पर विराजमान, स्वर्ग में विराजमान, पवित्र सिंहासन के ऊपर विराजमान सेनाओं की यहोवा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो। अल्फा ओमेगा, आदि अंत, प्रथम अंतिम खुदा, आपकी स्तुति हो। मेरे जीवन के मालिक, हृदय के राजा, मन के स्वामी प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो। स्वर्ग और पृथ्वी का राजकुमार प्रभु यीशु मसीह, आपकी स्तुति हो। अंधों को आंखें देने वाले, लंगड़ों को चलाने वाले, मुर्दा को जिलाने वाले, कोड़ियों को शुद्ध करने वाले, बीमारों को चंगा करने वाले यीशु नासरी, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो प्रभु, आपका आदर और सम्मान हो। धन्यवाद करते हैं जगत के ज्योति, आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा करते हैं। धन्यवाद करते हैं खुदावन, सूरज बनाने वाले, चंद्रमा तारागण को बनाने वाले और प्रभुता करने के लिए, पृथ्वी पर प्रभुता करने के लिए उन सब को आकाश के अंतरों में रखने वाले सेनाओं की यहोवा, त्रिएक परमेश्वर, पिता पुत्र पवित्र आत्मा, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपका आदर और सम्मान हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। धन्यवाद करते हैं, प्रेज दो लॉर्ड जीसस, धन्यवाद देते हैं, हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, तूने पूरे एक हफ्ता हमें संभाला प्रभु जी। धन्यवाद करते हैं कि अपने ठहराए हुए पवित्र दिन में फिर से हमें लेकर आया प्रभु जी। आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा करते, आपकी तारीफ करते, आपका आदर और सम्मान करते हैं, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति कीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए, प्रभु की तारीफ कीजिए, प्रभु की बड़ाई कीजिए, प्रभु का आदर और सम्मान कीजिए, क्योंकि प्रभु ने एक और महिमामय दिन आपको दिया है, हालेलुया। आज का दिन प्रभु का ठहराया हुआ पवित्र दिन है, हालेलुया। क्या करना है? 6 दिन काम करना है और 7वें दिन क्या करना है? हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसमें विश्राम करना है, यानी कि प्रभु को देना है, हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आज का दिन किसका है? प्रभु का है, हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। 6 दिन काम कीजिए, लेकिन 7वां दिन क्या करना है? प्रभु के घर में आना है, प्रभु की आराधना करना है, उससे प्रार्थना करना है, भजन गाना है, हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो, हालेलुया। 7वां दिन सिर्फ प्रभु को देना है, हालेलुया। तो क्या आने वाला पूरा हफ्ता आपके लिए आशीष में हफ्ता होगा, सुख शांति में, हर्ष उमंग आनंद में हफ्ता होगा, सफलता बढ़ोतरी बरकत में हफ्ता होगा, हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो प्रभु, आपकी बड़ाई हो, आपका आदर और सम्मान हो लॉर्ड जीसस। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा, आपका धन्यवाद करते हैं, हालेलुया। मेरे प्रियो, प्रभु की स्तुति कीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए। बीते हुए दिनों में, रातों में प्रभु आपको संभाला, आपका ख्याल रखा, आपके परिवारों का भी देखभाल किया। प्रभु की स्तुति कीजिए, प्रभु की महिमा कीजिए, ताकि प्रभु आगे भी आपको संभाले, हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु। आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते मेरे प्रियो, प्रभु की इच्छा में चलिए, जो प्रभु की इच्छा है वही कीजिए, तो क्या होगा, हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आप जो चाहेंगे प्रभु की ओर से पाएंगे। आपके लिए कुछ भी मुश्किल, कठिन, नामुमकिन, असंभव नहीं रहेगा। आपके लिए सब संभव, सब मुमकिन, सब आसान होगा, हालेलुया। आप जिस मार्ग में चलना चाहेंगे
उस मार्ग में प्रभु आपका अगुवाई करेगा। जो काम करेंगे उस काम में प्रभु आपका सहायता मदद गाइड करेगा, आशीष देगा और उसमें आप सफल होंगे, सक्सेसफुल होंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो प्रभु, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो, आपका आदर हो, सम्मान हो लॉर्ड जीसस। तो मेरे प्रियो, आइए हम देखेंगे कि प्रभु की इच्छा क्या है। हालेलुया। पहला थिस्सलुनीकियों की पुस्तक 5 अध्याय के उसका 15, 16, 17 और 18 पद के वचन को पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई न करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। परमेश्वर की क्या इच्छा है? एक, कि हम बुराई के बदले बुराई ना करें, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहें, आपस में सबसे भलाई की चेष्टा रखें, सदा आनंदित रहे और निरंतर प्रार्थना में लगे रहें। हालेलुया। यही परमेश्वर की इच्छा है। हालेलुया। और मेरे प्रियो, जब आप कुलुसियों की पुस्तक 3 अध्याय के उसका 12 और 13 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, इसलिए परमेश्वर के चुने हुओं के समान जो पवित्र और प्रिय हैं, बड़ी करुणा और भलाई और दीनता और नरामता और सहनशीलता धारण करो। और यदि किसी को किसी पर दोष देने का कोई कारण हो तो एक दूसरे के सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। क्या करना है? अगर एक दूसरे के ऊपर दोष लगाने का कारण आता है, बात आता है, परिस्थिति हालात उत्पन्न होता है, तो हमें उस वक्त क्या करना है? उस कठिन मुश्किल परिस्थिति में क्या करना है? एक दूसरे के सह लेना है। हालेलुया। वचन क्या कहता है? जैसे परमेश्वर ने तुम्हारे अपराधों को क्षमा किया वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराधों को क्षमा करो। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो क्या होगा? जीवन मिलेगा। हालेलुया। जैसे आपको जीवन मिला वैसे ही जो गलती किए हैं, जो अपराध किए हैं, उसको भी जीवन मिलेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वो भी एक दिन प्रभु की महिमा करेगा, प्रभु की तारीफ करेगा, अपने सारे पापों से, गुनाहों से, गलतियों से, अपराधों से मन फिरा करके प्रभु की ओर आएगा, प्रभु के निकट आएगा और उद्धार पाएगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, उसी अध्याय के कुलुसियों 3 अध्याय के 5, 6, 7, 8 और 9 पद में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। आमीन। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। क्या लिखा है? अपने उस अंग को मार डालो जो पृथ्वी पर है। हमारा कौन सा अंग पृथ्वी पर है? हालेलुया। मेरे प्रियो, हमारा जो अंग व्यभिचार की ओर जाता है, अशुद्धता की ओर जाता है, दुष्कामना, बुरी लालसा की ओर जाता है, लोभ की ओर जाता है, वो क्या है? हालेलुया। पृथ्वी पर है। हालेलुया। प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और वचन क्या कहता है? उस अंगों को तुम मार डालो। मारने का अर्थ क्या है? हालेलुया। मेरे प्रियो, उस अंगों के लिए प्रभु से प्रार्थना करना है। हालेलुया। कहना है प्रभु से कि हे प्रभु, उस अंग के ऊपर तू अधिकार रख, ताकि वो अंग फिर से व्यभिचार की ओर जाने ना पाए, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ की ओर जाने ना पाए। हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर की पहली आज्ञा क्या है? मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके ना मानना। हालेलुया।
ये परमेश्वर की पहली आज्ञा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप सिर्फ प्रभु को मानते हैं, मूर्ति के सामने अपने सर को नहीं झुकाते हैं, पराय देवता का उपासना नहीं करते हैं, पराय देवता के पीछे नहीं भागते हैं, लेकिन वे विचार करते हैं, अशुद्धता, अपने आप को अशुद्ध बना करके रखे हैं, दुष्कामना, बुरी लालसा रखते हैं, किसी के सामान या किसी का लोभ अपने अंदर रखते हैं, लालच करते हैं। हालेलुया, तो ये सब क्या है? मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, आगे पढ़ेंगे तो क्या लिखा है? इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु की आज्ञा है, मुझे छोड़ दूसरों को ईश्वर करके मत मानना, और आप है जो प्रभु की दृष्टि में घृणित है वही करेंगे। हालेलुया, तो प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। और क्या लिखा है 6 पद में कि इसी कारण प्रभु का क्रोध हमारे ऊपर भड़कता रहता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, वे विचार नहीं करना है। हालेलुया, ये क्या है? मूर्ति पूजा के बराबर है। अपने आप को अशुद्ध नहीं बनाना है। ये क्या है? ये भी मूर्ति पूजा के बराबर है। अगर आप गाली गलौज, मारपीट करते हैं, दारू पीते हैं, बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू, पान, खैनी, गुटखा, अनेक प्रकार के नशा के सेवन करते हैं, हालेलुया, तो नशा क्या करता है? आपको अशुद्ध करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप किसी के प्रति अपने अंदर गलत बातों को सोचते हैं, हालेलुया, व्यर्थ की बातें, अनर्थ की बातें अपने अंदर उत्पन्न होने देते हैं, लोभ लालच की बातें अपने अंदर उत्पन्न होने देते हैं, तो ये क्या है? हालेलुया, ये आपको अशुद्ध करता है और ये मूर्ति पूजा के बराबर है। हालेलुया, दुष्कामना, हालेलुया, बुरी लालसा, लोभ, ये सब क्या है? मूर्ति पूजा के बराबर है। ये सब नहीं करना है। हालेलुया, प्रभु की आज्ञा है, नहीं करना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप प्रभु की आज्ञा को मानेंगे तो बहुत सारे, और अगर प्रभु की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो क्या लिखा है 6 पद में? प्रभु का क्रोध आपके ऊपर भड़केगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, मैं आपको बता दूं कि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना बहुत ही भयानक बात है। आप अपने मन को सब प्रकार के पाप और बुराई की ओर से फिराइए। आप वो सब मत कीजिए जो मूर्ति पूजा के बराबर है। प्रभु के आज्ञा का उल्लंघन करके प्रभु से बैर मत कीजिए, बैर मत रखिए, नहीं तो क्या होगा? हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। जब आप निर्गमन की पत्री 20 अध्याय के उसका 5 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है कि परमेश्वर यहोवा जलन रखने वाला परमेश्वर है, और जो उससे बैर रखते हैं उनके बेटे, पोते और परपोतों को भी पितरों का दंड वो दिया करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप अपने मन को पाप बुराई की ओर से नहीं हटाएंगे, नहीं फिराएंगे, पाप बुराई करते रहेंगे, जो प्रभु के दृष्टि में घृणित ठहरा है वो करते रहेंगे, जो मूर्ति पूजा के बराबर है वो करते रहेंगे, हालेलुया, तो मेरे प्रियो, प्रभु आपको दंड तो देगा ही, लेकिन क्या लिखा है? आपके पीढ़ी दर पीढ़ी दंड देता रहेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। आपके बेटा बेटी, फिर उनके बेटा बेटी, फिर उनके बेटा बेटी को दंड देगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। उसका क्रोध, उसका प्रकोप शांत नहीं होगा। हालेलुया, भड़का ही रहेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। निर्गमन की पत्री 20 अध्याय के 6 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, और जो प्रभु से प्रेम रखते और प्रभु के आज्ञा को मानते हैं उन हजारों पर प्रभु करुणा किया करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप प्रभु के आज्ञा का पालन करेंगे तो इसका अर्थ क्या है? प्रभु से प्रेम रखना। हालेलुया, और जब प्रभु से प्रेम रखेंगे तो प्रभु की करुणा आपके ऊपर और आपके बेटा बेटी, आपके पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहेगी। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो।
मेरे प्रियो, 8 पद के वचन को पढ़ेंगे, कुलोसियों 3 के 8 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, पर अब तुम भी इन सब को अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा और मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ दो। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप बात बात पर क्रोध करने वाले हैं, गुस्सा करने वाले हैं, तो आप उस क्रोध और गुस्सा को छोड़ दीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, क्या लिखा है? क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध न रहे, नहीं तो क्या होगा? हालेलुया, शैतान हाविल हो जाएगा। हालेलुया, और जब शैतान हाविल हो जाएगा तो आपसे पाप और बुराई कराने लगेगा, और जब आप पाप बुराई करेंगे तो फिर आप उसी गड्ढे में गिर जाएंगे जहाँ से प्रभु आपको निकाला है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, भेदभाव, निंदा, मुंह से गालियाँ बकना, क्या लिखा है? छोड़ दो। गाली गलौज करना छोड़ दीजिए। किसी के प्रति अपने अंदर नफरत, गुस्सा मत रखिए, डांट ईर्ष्या मत कीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। किसी की निंदा शिकायत मत कीजिए। हालेलुया, किसी से चुंगली मत खाइए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। 9 पद के वचन को पढ़ेंगे तो लिखा है, एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, जब आप प्रभु की ओर अपने मन को फिराए हैं, प्रभु के वचन को सुनते हैं, प्रभु से प्रार्थना करते हैं और पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम में पानी का बपतिस्मा लिए हैं, मन फिराव का बपतिस्मा लिए हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो क्या हुआ है? हालेलुया, एक नया जीवन आपको मिला है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। पुराना मनुष्य तो उसी, जब आप बपतिस्मा लेते हैं उसी पानी में पुराना मनुष्य तत्व मर जाता है। हालेलुया, उसको गाड़ दिया जाता है और एक क्या होता है? नए जीवन का शुरुआत होता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या लिखा है 9 पद में? क्या लिखा है? एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्य तत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है। हालेलुया, फिर से पाप बुराई नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, गाली गलौज नहीं करना है, निंदा शिकायत नहीं करना है, फिर से पुराने मनुष्य तत्व को धारण नहीं करना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप बपतिस्मा ले लिए हैं तो नए सिरे से अपने जीवन को बिताइए, प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताइए। हालेलुया, 10 पद के वचन को पढ़ेंगे तो इसमें लिखा है, और नए मनुष्य तत्व को पहन लिया है, जो अपने से जनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बांधता जाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, आप बपतिस्मा लिए हैं तो उस वक्त पुराना मनुष्य तत्व, अभी हम बताए हैं कि उसी पानी में गाड़ दिया जाता है और नए मनुष्य तत्व आपको दे दिया जाता है, आप धारण कर लेते हैं। तो फिर से आप उस पुराने मनुष्य तत्व को पहनने की कोशिश मत कीजिए। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, नहीं तो क्या होगा मेरे प्रियो? फिर से संभालना मुश्किल हो जाएगा, मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन हो जाएगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो, आपकी बड़ाई हो लौटे चीज़। धन्यवाद है। तो मेरे प्रियो, हमारा प्रभु दयालु तो है, लेकिन भस्म करने वाला आग भी है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर आप उसके आज्ञा का पालन करेंगे तो उसकी दया आपके ऊपर, उसकी करुणा, प्रभुता, करुणा, कृपा आपके ऊपर बनी रहेगी। और अगर आप उसके आज्ञा का उल्लंघन करेंगे, हालेलुया, तो वो दंड देगा। हालेलुया, क्या लिखा है? वो जलन रखने वाला खुदा है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर। प्रभु आज के प्रार्थना और वचन को जितने रिसीव करें स्वर्गीय पिता, प्रभु उनका जीवन चेंज हो जाए, बदल जाए। प्रभु अनुग्रह कर। हालेलुया, यही कारण है मेरे प्रियो कि अभी तक आपको पवित्र आत्मा नहीं मिला है। आप बपतिस्मा तो लिए हैं, लेकिन अभी तक आप पवित्र आत्मा, पवित्र सामर्थ्य से नहीं भरे हैं। हालेलुया, फिर से गाली देना,
मारपीट करना, बात बात पर क्रोध, गुस्सा करना, फिर से दारू, बीड़ी, सिगरेट, अनेक प्रकार के नशा का सेवन करना। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। फिर से व्यभिचार करना आपके अंदर आ गया है, इसीलिए अभी तक प्रभु का आत्मा और सामर्थ आपको नहीं मिला है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। मेरे प्रियो, क्या करना है? फिर से दोबारा बपतिस्मा नहीं लेना है, बपतिस्मा एक बार दिया जाता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। तो क्या करना है? हालेलुया, प्रभु से माफ़ी मांगना है, क्षमा मांगना है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने मन को सारे पाप और बुराई की ओर से प्रभु की ओर फिराना है, प्रभु के वचन पर चलना है, प्रभु के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताना है। तो प्रभु क्या करेगा? फिर से प्रभु आपको अपने योग बनाएगा, अपने सीने से लगाएगा और अपनी असीम प्यार दुलार आपको देगा। हालेलुया, फिर से वो आपके मलिनता को दूर कर देगा, अपराधों को मिटा देगा, जाने अनजाने में जो भी गलती पाप गुनाह आपसे हुआ है क्षमा कर देगा और उसको याद भी नहीं रखेगा। हालेलुया, मेरे प्रियो, जब प्रभु हमारे अपराधों को, पापों को क्षमा कर देता है, हालेलुया, अगर आप प्रभु से पूछेंगे, प्रभु बता मैंने क्या पाप किया है, प्रभु कहेगा मुझे नहीं मालूम। हालेलुया, मेरे प्रियो, हमारा प्रभु हम सबों से अगम्य प्रेम करता है, बहुत प्यार करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। वो आपके गुनाहों को, पापों को, अपराधों को क्षमा कर देगा और वो याद भी नहीं रखेगा। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो प्रभु, आपकी महिमा हो, आपकी तारीफ हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते, प्रेज द लॉर्ड जीसस। प्रभु अनुग्रह दया और कृपा कर दीजिए, प्रभु दया कर दीजिए, करुणा कर दीजिए, तरस खाइए प्रभु। धन्यवाद देते, शुद्धि लीजिए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु, सबों के जीवन को छू लीजिए और चेंज कर दीजिए प्रभु जी। जो दारू पीते हैं प्रभु, बीड़ी, सिगरेट, अनेक प्रकार के नशा का सेवन करते हैं प्रभु जी, उनको छू लीजिए प्रभु, ताकि उनका दारू पीना प्रभु जी बंद हो जाए। मेरे प्रियो, अगर आप दारू पिएंगे प्रभु, दारू पिएंगे, हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तो प्रभु का आत्मा आपके अंदर वास नहीं करेगा। पवित्र बाइबल क्या कहता है? हम सब प्रभु के मंदिर हैं और प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है। क्या सच में प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास करता है? नहीं मेरे प्रियो, अगर हम गाली गलौज करते हैं, मारपीट करते हैं, बेविचार करते हैं, पाप बुराइयाँ करते हैं, हालेलुया, किसी की निंदा शिकायत करते हैं, किसी से चुंगली खाते हैं, हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो, किसी प्रकार की नशा का सेवन करते हैं, प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे अंदर वास नहीं करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अपने आप को आप पवित्र बनाएंगे, पूरी तरह पवित्र बना करके रखेंगे, तब जा करके प्रभु का आत्मा आपके अंदर आएगा और वो आत्मा हर मार्गों में आपका गाइड करेगा, आपको चलाएगा, हर कामों में आपका सहायता मदद करेगा। हालेलुया, और प्रभु की इच्छा में प्रभु से प्रार्थना करना सिखाएगा। हालेलुया, मेरे प्रियो, प्रार्थना का उत्तर तब मिलता है जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आहे भर भर के प्रभु से बातें करता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो, तब जा करके हमारे प्रार्थना का उत्तर आता है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। अगर हम शरीर से प्रार्थना करेंगे कुछ नहीं होगा, जब तक हम आत्मा में होकर के प्रार्थना नहीं करेंगे, जब तक पवित्र आत्मा हमारे अंदर आ करके आहे भर भर के प्रार्थना नहीं करेगा, तब तक के प्रार्थना का उत्तर नहीं मिलेगा। हालेलुया, और पवित्र आत्मा कब गाइड करेगा प्रार्थना करने में, प्रभु से बातें करने में? जब हम अपने आप को पवित्र बनाए रखेंगे। हालेलुया, प्रभु की स्तुति, परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी तारीफ हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते प्रभु, अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, प्रभु कृपा कर, प्रभु दया कर, करुणा कर लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, प्रभु कृपा कर, प्रभु दया कर, करुणा करो लॉर्ड जीसस। होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा आपका धन्यवाद देते, प्रभु अनुग्रह दया और कृपा कर दीजिए, प्रभु दया कर दीजिए, करुणा कर दीजिए, प्रभु तरस खाइए, शुद्धि लीजिए प्रभु जी। धन्यवाद देते प्रभु, अनुग्रह कर प्रभु जी। प्रभु जितने मसीह भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बड़े बुजुर्ग इस प्रार्थना को रिसीव करें, स्वर्गीय पिता प्रभु उनके जीवन में जो भी परेशानी है, दिक्कतें, समस्याएं प्रभु जी, प्रभु उनके जीवन से सभी परेशानी, समस्या, दिक्कत, परेशानी को दूर कर दीजिए प्रभु जी। प्रभु जी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, इनको सांसें लेने में तकलीफ हो रहा है, स्वर्गीय पिता प्रभु जी अनुग्रह कर प्रभु जी।
प्रभु तकलीफ को दूर कर दे प्रभु जी, प्रभु अनुग्रह कर, प्रॉब्लम को दूर कर दे स्वर्गीय पिता, प्रभु अनुग्रह कर प्रभु, सांसें लेने में कोई प्रॉब्लम होने ना पाए, सहायता मदद कर स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते प्रभु, आपकी स्तुति है प्रभु जी। कमेंट के माध्यम से प्रभु जी बहुत सारे लोग प्रार्थना निवेदन को दिए हैं प्रभु जी, प्रार्थना विषय को भेजे प्रभु, उन सबों के भेजे हुए प्रार्थना निवेदन विषय को आपके सम्मुख रखते प्रभु, आप उत्तर हाँ आमीन में दीजिए प्रभु, ताकि उन सबों का विश्वास आपके ऊपर अटल बना रहे। होने दे प्रभु इस प्रार्थना पर स्वर्गीय पिता, आज की वचन पर स्वर्गीय पिता, जितने लोग कमेंट कर रहे हैं स्वर्गीय पिता, अपने प्रार्थना निवेदन को भेज रहे स्वर्गीय पिता, उनके भेजे हुए प्रभु जी हर एक प्रार्थना निवेदन को तेरे सम्मुख रखते, तेरे हजूरी में रखते, तू उतर दे स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते, हालेलुया प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु छूले जो बीमार है ताकि वो चंगा हो जाए, प्रभु छूले प्रभु जो दुष्ट शैतान से ग्रसित है ताकि वो शैतान से छुटकारा पा जाए, प्रभु छूले प्रभु जी जिनका जीवन प्रभु जी दुख से गुजारा है स्वर्गीय पिता, प्रभु उनको छूले ताकि उनका दुख आनंद में बदल जाए, जो शोक विलाप करे उनको छूले ताकि उनका शोक विलाप पे नृत्य में बदल जाए। प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु दया कर, प्रभु कृपा कर, प्रभु दया कर, करुणा कर स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा प्रशंसा करते, तारीफ करते, बड़ाई करते, आपका आदर और सम्मान करते लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते, हालेलुया प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो अपने अंदर बदलाव लाइए, चेंज को लाइए, सुधर जाइए। हालेलुया प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो, नहीं तो क्या होगा, प्रभु का क्रोध प्रकोप आपके ऊपर भड़केगा, और जब हालेलुया प्रभु का क्रोध आपके ऊपर भड़क जाएगा तो मेरे प्रियो हालेलुया प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो, आप किसी प्रकार की आशीषें नहीं पाएंगे, सफलता बरकत बढ़ोतरी को नहीं पाएंगे। कौन है जो आपको आशीष देगा प्रभु को छोड़? कौन है जो आपके जीवन में आपको भलाई दिखाएगा? कौन है मेरे प्रियो? कोई नहीं है, हमारा प्रभु ही है जो हमें अपने हाथों से बनाया है और हमारा ख्याल रखता है और हमेशा सदा हमारा ख्याल रखेगा। हालेलुया पृथ्वी के अंत तक हमारे संग रहेगा। हालेलुया जगत के अंत तक वो क्या कहा है, मत डरो मैं जगत के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। हालेलुया कौन है जो जगत के अंत तक आपका साथ दे सकता है? कौन है? कोई नहीं। हालेलुया प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया क्या लिखा है? हालेलुया प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। क्या एक माता दूध पीते बच्चों को छोड़ सकती है, अपने बालकों को त्याग सकती है? लेकिन सुनो, हाँ वो तो बोल सकती है, छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुम्हें नहीं बोल सकता। हालेलुया मेरे प्रियो, हमारा माता पिता, हालेलुया प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु कहते हैं कि छोड़ देंगे कब? हालेलुया प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। और श्राद्धा के लिए हमारे संग नहीं रहेंगे। हालेलुया प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। 100 वर्ष, 120 वर्ष, 80 वर्ष, इतना से ज़्यादा कोई आपके साथ रहने वाला नहीं है। आपका माता पिता आपके साथ रहने वाला नहीं है। हालेलुया प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। इतना वर्ष पर क्या हो जाता है, प्रभु में सो जाते हैं। हालेलुया लेकिन हमारा प्रभु इस्राएल का परमेश्वर न कभी ऊँघने वाला और न कभी सोने वाला है। हालेलुया और सदा जगत के अंत तक हमारे साथ रहेगा, हमारा साथ देगा, हमारे संग संग चलेगा, हमारे निकट पास करीब रहेगा। हालेलुया प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। धन्यवाद यीशु, आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा, आपकी प्रशंसा हो लॉर्ड जीसस। धन्यवाद देते प्रभु जी। हालेलुया धन्यवाद यीशु। प्रभु अनुग्रह दया और कृपा कर दीजिए, प्रभु दया कर दीजिए, करुणा कर दीजिए, प्रभु संभालिए, देखभाल कीजिए, रक्षा रखवाली कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते प्रभु अनुग्रह कर, प्रभु इस भाई को, इस बच्चन नौजवान बड़े बुजुर्ग को जो कुछ भी चाहिए अपने लिए या दूसरों के लिए प्रभु दीजिए। प्रभु जी जो लोग प्रभु जी अपने दान दशमांश को दिए हैं, भेजे हैं स्वर्गीय पिता उनके दिए हुए भेजे हुए एक एक दान दशमांश को प्रभु जी आपके सम्मुख रखते हैं स्वर्गीय पिता। प्रभु जी जो दिए हैं उसके 10 गुना, 1000 गुना, लाखों गुना स्वर्गीय पिता उनके जीवन में प्रभु, जो हमें बिजनेस में, व्यापार में, खेती बाड़ी में, वो लोग जो भी कारोबार करते हैं उसमें लौटाइए स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते अपने वचन के अनुसार आकाश की झरोखे खोल दीजिए और हम परम्पर आशीष के वर्षा कीजिए स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते उनके खतों के ऊपर आशीष दीजिए प्रभु जी। रसोई घर को आशीषित कीजिए प्रभु जी, उनके घर में जो कुछ भी है प्रभु आशीषित कीजिए। अपने खाने के लिए जो राशन इकट्ठा किए प्रभु जी उस राशन को भी ब्लेस कीजिए ताकि उस राशन में से बहुत दिनों तक प्रभु वो लोग खाते पीते रहे स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते प्रभु जी। घटती में से बाहर निकाले स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते स्वर्गीय पिता।
प्रभु जी अनुग्रह कर प्रभु सब कुछ पूरा करके उपाय करके समय समय पर एक एक मसीह भाई बहनों को दे। स्वर्गीय पिता धन्यवाद देते, आपकी स्तुति में हम प्रशंसा करते हैं। प्रभु अनुग्रह दे और कृपा कर दीजिए प्रभु, धन्यवाद देते हैं। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद हो, धन्यवाद है सबकी स्तुति हो प्रभु। प्रभु अनुग्रह का स्वर्गीय पिता, जिनका कोई आईडी प्रभु कागज गुम हो गया है प्रभु, मिलने के लिए प्रभु जी आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। जो जॉब के लिए प्रभु तलाश में स्वर्गीय पिता प्रभु, उनका तलाश खत्म हो जाए प्रभु, उनको जॉब मिले इसके लिए आपसे प्रेयर करते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु जी। जो बेरोजगार है उनको अच्छा काम मिले इसके लिए प्रेयर करते हैं। जो कंपनी में काम करते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु जी, उनका सैलरी बढ़े इसके लिए प्रेयर करते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु। अनुग्रह का स्वर्गीय पिता प्रभु, जो पिता परमेश्वर प्रभु जी कपड़ा का दुकान किया है स्वर्गीय पिता प्रभु जी, साइकिल का अनेक प्रकार के दुकान किए है स्वर्गीय पिता प्रभु। अनुग्रह का स्वर्गीय पिता उनके दुकान में आशीष दे प्रभु, आमदनी होने पर प्रभु जी धन्यवाद देते प्रभु। आपकी स्तुति में हम प्रशंसा करते तारीफ करते स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते। हालेलुया, प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो प्रभु। अनुग्रह का सब प्रकार की आशीष है तू सबों को दे स्वर्गीय पिता, धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते स्वर्गीय पिता। व्यक्तिगत परेशानी से छुटकारा दीजिए प्रभु, सबों के आंसू को पोंछ डालिए। जो प्रभु जी हमारे साथ प्रार्थना करें स्वर्गीय पिता, आपको पुकारे स्वर्गीय पिता, उन सबों की सुनिए और उत्तर भी दीजिए ताकि वो सब प्रभु जी तुझसे लिपटे रहने पाए स्वर्गीय पिता। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति करते प्रभु, आपकी महिमा आपकी प्रशंसा करते, आपकी तारीफ और बढ़ाई करते स्वर्गीय पिता। धन्यवाद कि तू हमारी प्रार्थनाओं को सुना और उत्तर हाँ आमीन में दिया, इसके लिए लाखों लाख कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रार्थना बेनती आपके उद्धारकर्ता नामों में मांगते और कहते हैं स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, आमीन आमीन आमीन। लॉर्ड जीसस, आमीन। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर रोज डेली प्रतिदिन प्रभु का वचन और प्रार्थना सुनने के लिए इस चैनल को यानी कि सत्य वचन बाइबल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और मेरे प्रियो, हर रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे के और शाम 4 बजे के प्रार्थना को रिसीव कीजिए। प्रभु का अनुग्रह आपके ऊपर बना रहेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज की प्रार्थना को, आज के वचन को शेयर करना मत भूलिए। ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके उतना आप आज की प्रार्थना और वचन को शेयर कीजिए। प्रभु के नाम की महिमा के लिए आज की प्रार्थना और वचन को शेयर कीजिए। हालेलुया। मेरे प्रियो, अगर आप दूसरों के लिए आशीष का कारण ठहरेंगे, अगर आपके द्वारा कोई प्रभु के नाम को जानता है, प्रभु के पीछे चलता है, प्रभु से उद्धार पाता है, तो उसका प्रतिफल आपको मिलेगा। हालेलुया। प्रभु की स्तुति परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज शाम के 4 बजे की प्रार्थना में भी आप जरूर शामिल होइए। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष देगा, आपके ज़रूरतों को, आपकी आवश्यकताओं को पूरा करेगा। हालेलुया। और अगर आपके जीवन में किसी प्रकार की दिक्कत, परेशानी है, समस्याएं, तकलीफ़ें हैं तो कमेंट के माध्यम से बताइए। आप अपने प्रार्थना निवेदन को कमेंट के माध्यम से भेजिए। हम आपके कमेंटों को देखते हैं और प्रभु से दुआ भी करते हैं और विश्वास है कि प्रभु आपके हर एक भेजी हुई प्रार्थना निवेदन के ऊपर अनुग्रह करेगा और उसका उत्तर भी आपको हाँ आमीन में देगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हर रोज़ डेली प्रतिदिन सुबह 4 बजे के और शाम 4 बजे की प्रार्थना में आप शामिल होइए। अगर आप चाहते हैं कि आपका जीवन फलवंत हो, अगर आप चाहते हैं कि अपने जीवन में सक्सेसफुल होवे, अगर आप चाहते हैं ऊंचे पर लिप्त होना, आगे बढ़ना, प्रभु की ओर से सब प्रकार की आशीषें पाना, चंगा भला सही सलामत सुरक्षित रहना, कुशल रहना, स्वस्थ रहना, जीवित रहना, तो मेरे प्रियो प्रभु से बातें करना बहुत ही ज़रूरी है। हालेलुया। अगर आप प्रभु के साथ अपने संगति को बनाए रखेंगे, प्रभु के प्रेम में बने रहेंगे, प्रभु से बातें करते रहेंगे, उसके वचनों को पढ़ते रहेंगे, सुनते रहेंगे और अपने हृदय रूपी पट्टियों पर उसके वचन को लिखेंगे, उसके आज्ञा को अपने हृदय में रखेंगे। हालेलुया। तो प्रभु की दृष्टि आपके ऊपर बना रहेगा और आप दिन प्रतिदिन उन्नति करेंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको बहुत ऐसी आशीष दे। आप सबों को प्रभु के पवित्र और सामर्थी नाम में जय।